पंजाब पुलिस का एक ही मकसद है जी, हम ये चाहते हैं कि जो आवाम है उनको घर से बाहर घर जैसा माहौल दिया जा सके। इस थाने में तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी फैसिलिटीज़ किसी भी इंटरनेशनल लेवल के थाने में होनी चाहिए वो मौजूद हैं। हमने बड़े खूबसूरत इंतज़ार का वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। पुलिस खिदमत मरकज़ की 14 फैसिलिटीज़ हासिल करनी है, लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, हम आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे थाने में इंटेरोगेशन रूम्स हैं जहाँ पे एक जदीद जो तरीक़ाकार तफ्तीश है वो अपनाया गया है। इसके अलावा हमारे पास जेंडर सेल है, जो ख़वातीन के स्पेसिफिक केसेस हैं उनकी तफ्तीश के लिए हमने अलग से हमारी लेडी ऑफिसर मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर अभी हमने एक मिसाक सेंटर बनाया है जो अपनी मिसाल एक आप है। जब अल्लाह के नबी ने अपने साथियों के हमरा मक्का से मदीना हिजरत की तो आप सारे लोग जानते हैं किस तरह मदीना के लोगों ने उनको वेलकम कहा और उनको अपना भाई बना लिया। हमारा भी बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट है कि जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं वो हमारे भाई हैं। हमारा बेसिक एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के अंदर जो थाना कल्चर का एक कंसेप्ट बैठ गया है या सस्ते ड्रामे या सोशल मीडिया को देख के उन्होंने एक राय कायम कर ली है, हम वो राय जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम थाना मुज़ंग के बाहर। इस थाने को स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा दिया गया है और इस थाने को इंतहाई खूबसूरत, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता ये थाना। इतना खूबसूरत इस थाने को जो है वो बना दिया गया है। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस थाने को किस तरह से खूबसूरत बनाया गया और आने वाले साइलीन जो हैं इस थाने को देखकर दंग रह जाते हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको आज थाना मुज़ंग का जो है वो विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं थाना मुज़ंग के अंदर और थाना मुज़ंग में इंटर होते ही सबसे जो खूबसूरत बात है कि यहाँ पर एक दीवार शोहदा जो है वो बनाई गई है, जिसमें 1970 से लेकर 2023 तक के पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस के तमाम शोहदा के जो है वो नाम दर्ज है और यहाँ पर उनको इस दीवार के ज़रिए एक खराज तहसीन पेश किया गया है पंजाब पुलिस के शोहदा को, जिन्होंने फ़र्ज़ की अदायगी की खातिर जो है वो कुर्बानी दी। और बिल्कुल इसी के साथ वेटिंग एरिया है जो साइलीन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो सबसे एक अहम बात कि पुलिस थाने के अंदर टोकन सिस्टम कि आके बारी का इंतज़ार जो है वो ना करना पड़े, बल्कि यहाँ से टोकन लिया जाता है। टोकन लेने के बाद इस वेटिंग एरिया के अंदर जो है वो बैठ जाते हैं साइलीन और एसी सिस्टम है। और यहाँ पर वेटिंग एरिया एक इंतहाई मुनफरिद चीज़ कि पुलिस थाने के अंदर एसी लगाकर जो आने वाले साइलीन हैं उनकी सहूलियत के लिए कि अगर उनको इंतज़ार करना पड़े तो सुकून के साथ और आराम से यहाँ पर जो है वो इंतज़ार किया जा सके अपनी बारी का। और उसके बाद बारी सिस्टम जो खुदकार तरीका है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि दीवार के ऊपर एक एलईडी जो है वो लटकाई गई है जिसके ऊपर टोकन नंबर चलते हैं और उस टोकन के मुताबिक जो यहाँ पर थाना मुज़ंग के अंदर आने वाले साइलीन हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही उनकी बारी आती है तो फिर वो यहाँ से निकलते हैं और आगे फ्रंट डेस्क पर जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो अपनी शिकायत जो हैं वो दर्ज करवाते हैं। और उसके बाद अपना जो कोई भी मसला हो, जो भी इनको मसाइल, किसी किस्म की ज़्यादती हो या कुछ गुमशुदगी की रिपोर्ट करवानी हो, फ्रंट डेस्क है और साथ ही पुलिस खिदमत मरकज़ है। यहाँ पर फ्रंट डेस्क पर जो आने वाले साइलीन हैं वो अपने मसाइल्स और पुलिस खिदमत मरकज़ पर जो पुलिस से इनको है कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या व्हीकल वेरिफिकेशन, गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह, जिस तरह पुलिस खिदमत मरकज़ में जो सहूलियत दी जाती हैं वो एक छत तले हैं। यहाँ सबसे अहम बात कि जो आने वाले साइलीन के लिए यहाँ पर बैठने के जो इंतज़ाम हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किए गए हैं, बाइज़्ज़त तरीके से। यहाँ पर थाना मुज़ंग के अंदर जेंडर जो सेल है वो बनाया गया है ताकि ख़वातीन को किसी किस्म की कोई मसाइल्स हों तो वो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स के साथ आकर बात करें। और यहाँ पर जो 24 घंटे के लिए फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद रहती हैं ख़वातीन के मसाइल सुनने के लिए, और उनके साथ किसी किस्म की अगर ज़्यादती की जा रही हो या हो चुकी हो तो उसके तदराज के लिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO मुज़ंग और उन्हीं से जानते हैं इस तारीख़ी जो इमारत है जिसको 6 दिनों के अंदर मुकम्मल किया गया, उन्हीं से सारी हकीकत जो है जानते हैं और इसमें क्या क्या सहूलियत हैं साइलीन के लिए वो भी ये अपनी ज़ुबानी खुद बताएंगे। आपको कैसा फ़ील होता है कि इतनी शानदार बिल्डिंग में आप बैठे हैं? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेके आए।
पंजाब पुलिस का एक ही मकसद है जी, हम ये चाहते हैं कि जो आवाम है उनको घर से बाहर घर जैसा माहौल दिया जा सके। जैसे लोग शायद पुलिस को कोई ख़तरनाक जगह समझते थे, तो आईजी साहब का यही विज़न है कि जो लोग भी थाना के अंदर आएँ उनको थाने के अंदर एक तो तमाम उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। इसके अलावा जो पुलिस कल्चर है, जो एक सोच है कि थाना शायद ऐसा होगा, वो भी एक कॉन्सेप्ट चेंज किया जा सके, उनको एक कंफर्टेबल जोन दिया जाए ताकि वो आरामदेह माहौल में बैठें और उनके जो भी मसाइल हैं वो प्रायोरिटी पे हल किए जा सकें। अच्छा, 6 दिन के अंदर ये बिल्डिंग जो है कहा जा रहा है कि तमीर की गई है, और उसके बाद इसमें जो सहूलियात हैं, एक जेंडर सेल है, उसका क्या मकसद है? और सबसे अहम जो एक थाने के अंदर चीज़ देखने में आई है वो मिसाक के नाम से एक सेल बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बिल्डिंग 6 दिन में नहीं बनी। ये जो थाना है ये पाकिस्तान बनने से भी पहले बना हुआ है। 1902 में ये थाना तामीर हुआ था। उसके बाद ये वाली जो बिल्डिंग है ये 2017 में तामीर हुई थी, और उसके बाद 2 अगस्त 2023 को जनाब सीएम साहब ने विज़िट किया इस थाने का, तो उसके बाद इसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया, और इसकी जो रेनोवेशन है दोबारा से वो 6 वर्किंग डेज़ में हमने मुकम्मल की थी। इस थाने में तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी फैसिलिटीज़ किसी भी इंटरनेशनल लेवल के थाने में होनी चाहिए वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपको क्यूमेटिक देते हैं, एक टोकन सिस्टम है ताकि आपको अपनी बारी का पता हो, आपको इंतज़ार ना करना पड़े। हमने बड़ी खूबसूरत इंतज़ार का वेटिंग एरिया बनाया हुआ है जिसमें एसी है, पानी की सहूलत है, आप आराम से वहाँ पे बैठें, और वहाँ पे ऑडियो विजुअल की सहूलत भी मौजूद है। हमारा खुदकार एक निज़ाम आपको बता देगा कि आपकी बारी आ गई है और आप फ़लाँ टोकन में तशरीफ़ ले जाएँ। उसके बाद हमारे पास आपने रैपिड गुमशुदगी दर्ज करवानी है, आपने FIR का अंदराज करवाना है, आपने अपने केसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने पुलिस जो करैक्टर सर्टिफिकेट्स है या पुलिस खिदमत मरकज़ की 14 फैसिलिटीज़ उनमें से कोई हासिल करनी है, आपने ट्रैफिक सर्विसेज लेनी है, आपने अपना कोई लाइसेंस रिन्यू करवाना है, लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, हम आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे थाने में इंटेरोगेशन रूम्स हैं जहाँ पे एक जदीद जो तरीक़ाकार तफ्तीश है वो अपनाया गया है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग मौजूद है, सवालनामा दिया जाता है ताकि लोगों की ये वाली जो शिकायत है कि पुलिस वाले हार्श होते हैं या बदतमीज़ या गाली गलौज या कुछ इलीगल डिमांड्स करते हैं, उसका ख़ात्मा मुकम्मल तौर पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास जेंडर सेल है, जो ख़वातीन के स्पेसिफिक केसेस हैं उनकी तफ्तीश के लिए हमने अलग से हमारी लेडी ऑफिसर मौजूद हैं। हमारे पास AVLS है, जो गाड़ियों की चोरियां हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलग से हमारे इंचार्ज AVLS साहब बैठे हुए हैं। एंटी नार्कोटिक्स है, मनशियात की रोकथाम के लिए। और सबसे बढ़कर अभी हमने एक मिसाक सेंटर बनाया है, जो अपनी मिसाल एक आप है। मिसाक सेंटर बेसिकली अभी जो जनावाला का एक सैड इंसिडेंट हुआ था हमारी मिनॉरिटीज़ के साथ, ये उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है। मिसाक मदीना से ये निकला है मिसाक सेंटर। जब अल्लाह के नबी ने अपने साथियों के हमरा मक्का से मदीना हिजरत की, तो आप सारे लोग जानते हैं किस तरह मदीना के लोगों ने उनको वेलकम कहा और उनको अपना भाई बना लिया। हमारा भी यही बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट है कि जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं वो हमारे भाई हैं, और हमने एक मिसाक सेंटर थाने में बनाया जो जहाँ पे हमारी मिनॉरिटीज़ विंग के ही लोग तैनात हैं। मिनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको डील करने के लिए हमारे पास मिनॉरिटी स्टाफ मौजूद है, मिसाक सेंटर मौजूद है। वो वहाँ पे आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स अपने इश्यूज़ बताते हैं, और हम उनको ना सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस पे हल करते हैं बल्कि हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट भी करते हैं। मिसाक सेंटर जो है एक क्या सिर्फ अभी मोजंग थाने के अंदर है या बाकी भी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ थानों में इस तरह के सेंटर्स बनाए गए? जी, आईजी साहब पंजाब का ये बड़ा ज़बरदस्त एक काम है, विजन है उनका कि हर ज़िला या हर तहसील में कम से कम एक मिसाक सेंटर ज़रूर मौजूद हो, ताकि वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पे आ सकें और उनके मसाइल को बेहतर अंदाज से हल किया जा सके। अच्छा सर, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर जब बच्चे तंग करते हैं तो उनको एक धमकी दी जाती है कि पुलिस को बुला लिया जाएगा, और अब यहाँ पर जो है वो बच्चों को विज़िट के लिए लेके आया जा रहा है। ये कहाँ तक बात सच्ची है कि बच्चे भी विज़िट करते हैं इस थाने को कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक थाना जो है वो बनाया गया? देखें जी, ये जो थाना है ये आप लोगों के लिए है। हमारा बेसिक एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के अंदर जो थाना कल्चर का एक कंसेप्ट बैठ गया है, या सस्ते ड्रामे या सोशल मीडिया को देख के उन्होंने एक राय कायम कर ली है, हम वो राय जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो विज़िट करते हैं। हम उनको ऑफ़र करते हैं जी आप आएँ, हमसे मिलें, हमारा काम देखें,
और हमेशा मुस्बत जो तनकीद है हम उसको भी खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तमाम तर कोशिश की है कि लोगों की वो जो कंजर्वेटिव माइंड एक सोच थी उसको तब्दील किया जा सके, और हम उसमें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी हुए हैं। अच्छा सर, अगर देखा जाए थाना कल्चर तो पहले थाने पुरानी बिल्डिंग्स या कुछ रेंट आउट की जगह पे, अब एक नया थाना, नई बिल्डिंग और बहुत ही ज़बरदस्त, एक अंदर इंटर होते ही एक 5 स्टार होटल की जो फीलिंग है वो आती है। उसमें आप लोगों को यहाँ पर तैनात हैं तो कैसा फील होता है कि एक थाना कल्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं और एक बिल्कुल मुनफरिद चीज़? जी, अभी तो बिल्कुल तमाम इसी तर्ज पे और भी बहुत सारे थाने बनाए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये एक थाना, हमारा तो यही है मकसद। आईजी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली वो एक्सप्रेस करते हैं, एड्रेस करते हैं कि हमने तमाम पंजाब के तमाम तर थानों को और स्पेशली जो लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन हैं उनको इसी म्यार का बनाना है और तमाम तर यही फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, नया थाना देख के एक जो जराइम पेशा अफराद हैं उनका आने का तरीका कैसा है? देखने आते हैं या आप दिखाने के लिए लेके आते हैं? लेकिन जी, दो तरह के लोग हैं। जो हमारे शरीफ लोग शहरी हैं, जो मासूम शहरी हैं, वो यहाँ पे आते हैं, वो इंटरटेन करते हैं, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जो जराइम पेशा लोग हैं उनके लिए तो हम शीशा तो नहीं है, दीवार हैं और लोहे की दीवार है। हम इंशाल्लाह उनको जो है वो ज़रूर इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, ये SHO मोज़ंग थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और थाने के बारे में बता रहे थे। आइए अब आपको थाने का विज़िट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना मुनफरिद और एक अच्छा इक़दाम था पंजाब पुलिस की जानिब से, जिससे ये तासुर जो है वो ज़ाइल होता है कि पुलिस वालों का एक खौफ जो है वो इस थाने के अंदर इंटर होते ही ख़त्म होता है। आइए आगे चलते हैं और आपको बाकी थाने का विज़िट करवाते हैं। यहाँ पर एक साइल हैं, वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो ज़रा यहाँ पर दर्ज करवाने आए हैं। उनके कुछ कागज़ात गुमशदगी की जो एप्लीकेशन थी वो देने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, आप इतना अच्छा आपको जो माहौल मिल रहा है, पहले भी कभी किसी थाने का चक्कर लगा है? नहीं, फ़र्स्ट टाइम हम तो खुद देख के परेशान हो गए हैं कि ये इस तरह भी होता है माहौल। नहीं तो पहले तो इस तरह बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इतनी अच्छी जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। हम पहले गए थे बेसिकली ग्रेट लीडर पार्क जो है ना, इनका खिदमत सेंटर, वहाँ भी गए थे। उन्होंने हमें यहाँ पे रेफ़र किया, उन्होंने कहा कि मज़ंग जाएँ आप। अच्छा, मज़ंग आए हैं और आप पहले एक थानों के बारे में कुछ माइंड में था, लेकिन जैसे ही इस थाने के अंदर इंटर हुए हैं तो एक अच्छा सा माहौल, कैसी फीलिंग है? काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी तब्दीली आई है। ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है इनका, सर्विस बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया है। जब पहले थानों में कभी इंटर हुए हों तो एक खौफ का जो है ना दिल में बैठता है, तो इस दफ़ा ये खौफ उस बंदे को होता है जो गलत होता है। ठीक है ना, जो बंदा गलत नहीं है उसको कोई खौफ नहीं होता। ठीक है ना, ये तो आपको पता है अगर आप गलत हैं तो फिर आप डरते हैं किसी काम से। जब आप गलत ही नहीं है तो आपको डर किस चीज़ का है? वो चाहे थाना हो, चाहे कचहरी हो, चाहे जो भी हो, जब आप गलत है ही नहीं तो आप क्यों डरेंगे? कि नाज़रीन, ये साहिल थे और यहाँ पर अपने कुछ कागजात की गुमशुदगी के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। ये पुलिस खिदमत मरकज़ है जहाँ पर आपको जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, जो तमाम सहूलियत एक पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर दी जाती हैं वो एक छत के नीचे यहाँ पर जो है वो मुहैया कर दी गई हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी थाने का विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है वो नया है। इस थाने के अंदर जो सबसे अहम और सबसे अनोखी बात कह लें वो ये है कि एक तहफ़्फ़ुज़ का, आप कह लें कि यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें आपको कि मेरे पीछे एक मिसाक का एक साइन बोर्ड जो है वो यहाँ पर है और मिसाक यूनिट इसको कहा गया है। इस मिसाक यूनिट का मकसद जो है कि हमारी अक़लियती बरादरी को जो पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे, या आप कह लें कि उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना जो करना पड़ता है, जैसे कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि जड़ांवाला के अंदर हमारी अक़लियती बरादरी के साथ पेश आया, तो उसके हवाले से यहाँ पर एक मिसाक सेंटर बनाया गया जो हमारे
अक़लीती भाई हैं, जिन हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे भाई हैं जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर एक मिसाक सेंटर बनाया गया है। जैसा कि आपने सुना कि SHO मुज़ांग का कहना था कि मिसाक सेंटर का जो मकसद है ये मिसाक मदीना से लिया गया। तो इसी तरह पाकिस्तान जो है यही चीज़ साबित करने के लिए कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए भी उतना ही जो महफूज है जितना कि हम मुसलमानों के लिए या एक आम पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक मुल्क है तो वो तमाम शहरियों के लिए, अपने शहरियों के लिए एक बराबर के हकूक़ हैं, चाहे वो अक़लियत से रखते हैं। तो ये एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है कि थानों के अंदर जो एक मिसाक सेंटर बना दिया गया है कि अगर कहीं पर हमारी अक़लियती बरादरी को कुछ मसाइल हों या उनको किसी किस्म का जो तहफ़्फ़ुज़ के मसला हो या कोई गैर महफूज वो समझते हों, तो वो मिसाक सेंटर आकर यहाँ से अपने लिए खिदमात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इंचार्ज AVLS है कि जहाँ पर अगर आपकी कोई गाड़ी या कुछ इस तरह की आपकी गुमशुदगी गाड़ी व्हीकल वगैरह की चोरी अगर की जाए तो उसके लिए यहाँ पर जो है AVLS का एक डिपार्टमेंट है, रूम है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक छोटी सी गली कह लें या उसमें मौजूद है। ये इंतहाई ख़तरनाक गली है कि अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि यहाँ पर जो है वो हवालात है। जब कोई जराइम पेशा अनासर को अरेस्ट किया जाता है या अफराद जो जराइम करते हैं उनको सज़ा के लिए यहाँ पर पहले लाया जाता है, फिर उसके बाद उनकी एक फ़र्दन जिसे आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद इस हवालात के अंदर बंद किया जाता है। अभी मेरा ख्याल आप अगर देख सकें कि यहाँ पर कोई ऐसा मुजरिम या मुलजिम दोनों में से कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिसको जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ सके, क्योंकि इसकी ख़ास वजह यह है कि काफ़ी हद तक जो है वो जराइम पर कंट्रोल भी जो है वो किया जा चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर बेहतर है। इसी वजह से ये जो हवालात हैं वो खाली नज़र आ रही हैं और दुआ भी ये है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान जो है वो कायम रहे और हवालातें जो हैं वो कभी भी आबाद ना हों बल्कि गैर आबाद रहें। यही पाकिस्तान के लिए एक अच्छा आप कह लें कि पैगाम भी है और यही पाकिस्तान की इमेज के लिए अच्छा है कि जब हमारे अदारे अपना फ़र्ज़ को यकीनी बनाते हुए अपने जो फ़राइज़ हैं उनकी निजानदही इंतहाई मुस्बत तरीके से करते हैं और दिल और जान के साथ पाकिस्तान की खिदमत में अपना खून पसीना बहाते हैं, तो फिर ऐसे ही हवालातें जो हैं वो गैर आबाद रहती हैं। तो दुआ भी यही है कि ये हवालातें जो हैं वो गैर आबाद रहें, ना ही कोई यहाँ पर आ सके, तो यही हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।